मारुति सुजुकी की इको 5 सीटर एसी के साथ। यहाँ पे एक शोरूम प्राइस इसका 5,67,948, रजिस्ट्रेशन इसका हो जाता है 44,328 और इंश्योरेंस 31,274। टोटल इंक्लूड करके आपको पड़ जाता है 6,43,550 रुपये, मतलब 6,43,550 रुपीज़। अब इसमें जो मिनिमम आप डाउन पेमेंट 50,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, 1.5 लाख तक भी कर सकते हैं। तो इसका सारा कुछ डिटेल्स में आज आपको बताएंगे कि क्या इसका डाउन पेमेंट पड़ेगा, दोनों भी बता देंगे, प्राइवेट और जो ये आपका होगा गवर्नमेंट बैंक वगैरह होता है उसमें भी। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट बैंक से आप लेते हैं ना, तो उसमें क्या है ना, एक फीचर्स आपको सबसे उसका बेहतरीन होता है कि इसमें रिड्यूसिंग लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो होता है प्रोसेस वो। तो उसमें क्या होता है ना कि आपका कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप कार जो खरीद सकते हैं। और प्राइवेट में जो होता है ना वो फ्लैट लगता है। ऐसे उसमें अगर आप देख सकते हैं कि जैसे फ्लैट जो होता है उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चला जाता है और बैंक वाला में कम जाता है। तो अगर प्रोफाइल वगैरह आपके पास बेहतरीन है और सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है और ज़्यादा डाउन पेमेंट करके अगर बैंक से ले लेते हैं तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप बिंदास इसको परचेज कर सकते हैं। और ITR वगैरह नहीं है, कोई ऐसा लोन पहले से नहीं है, सिविल वगैरह कोई ऐसा खास नहीं है, कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि कम से कम डाउन पेमेंट भी करके ले सकते हैं। बट उसमें क्या है ना कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो होगा वो ज़्यादा चला जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन होगा और कौन सा सही होगा। तो ऐसे में एक नॉर्मल एस्टीमेट आपको हम दे सकते हैं कि क्या इसका जो है डाउन पेमेंट पड़ने वाला है, क्या इसका EMI वगैरह। तो नॉर्मली बता दें कि जैसे आपके पास अगर बैंक से लेते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्मल 8 से 9% पड़ने वाला है ईयरली, मतलब 1 साल का, मतलब 1 साल का 12 महीना होता पूरा का पूरा, 1 साल का इंटरेस्ट पड़ता है आपको 8 से 9%। और अगर आप प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो वहाँ पे यही सेम प्रोसेस में यही सारा कुछ, यही कार, यही डाउन पेमेंट में आपको ज़्यादा चला जाएगा। जैसे अगर बैंक में 8% पड़ता है ना, तो फ्लैट अगर आप लेते हैं प्राइवेट बैंक से, तो जैसे बहुत सारा हो गया चोला, श्रीराम, ऐसे बहुत सारा हो गया HDB वगैरह, तो ये सारा कुछ जो है ना वो फ्लैट लेता है। तो उसमें आपको जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग आपको 11% जा सकता है, 12% जा सकता है। कॉमर्शियल के लिए लेते हैं तो 14% भी जा सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसे, वो सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट देखने के बाद पता चलेगा। ऐसे मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या पड़ता है वो भी चीज़ हम आपको बता दें। जैसे मिनिमम डॉक्यूमेंट आपका हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और आपका बिजली बिल हो गया। ये सारा कुछ मतलब हर कोई कैरी करते हैं, इतना सारा कुछ मतलब कंपलसरी है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें अगर कुछ आपको देखा जाएगा वो आपको लोन डिपार्टमेंट के ही लोग बताएंगे कि क्या पड़ेगा और नहीं पड़ेगा। तो एक एस्टीमेट हम आपको इसे बता देता है नॉर्मली, कि आपको एक मतलब नॉर्मली जो चलता है वो चीज़ आपको बता देते हैं, डाउन पेमेंट और लोन से डिटेल। नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस हो गया ना 6,43,550, मतलब 6,43,550 रुपीज़। तो इसमें नॉर्मली देख लेते हैं कि 1,43,550 रुपये राउंड फिगर हम अगर डाउन पेमेंट कर देते हैं TP, ठीक है, तो आपको सीधी अमाउंट 5 लाख का पड़ जाता है ये रेस्ट अमाउंट। इसको अगर लोन करते हैं तो 5 साल के लिए, ऐसे देखा जाए 5 साल 60 मंथ के लिए, तो वहाँ पे आपको जो पड़ जाता है 10,000 कुछ रुपीज़ आपको पड़ने वाला, जैसे 10,330 रुपीज़, 300, 400, मैंने 10,400, 500 के अप्रोक्स आपको पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एक नॉर्मली बता दिए जिसमें हर कोई परचेज कर लेता है। अब आपका सिविल अगर अच्छा हो तो कम में हो जाएगा, और अगर ऐसा कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जा सकता है। तो ये हो गया मिनिमम आपका एक एस्टीमेट हम आपको दे दिए, जहाँ तक मतलब लगभग का जो कार है ऐसी लोन प्रोसेस में, और यही डाउन पेमेंट वगैरह में फाइनेंस होता है। अगर आप कम डाउन पेमेंट देते हैं, अगर 50,000 देते हैं तो 6 लाख का लोन हो जाएगा, और मान लीजिए 2 लाख दे देते हैं, 3 लाख दे देते हैं तो और कम का लोन हो जाएगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब जनरली चीज़ आपको बता दें इससे रिलेटेड, तो इसका एक और वेरिएंट आता है 7 सीटर, ये है 5 सीटर प्लस AC, और विदाउट AC भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, 7 सीटर चाहिए तो भी मिल जाएगा। तो अलग अलग मॉडल, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स के साथ थोड़ा बहुत आपको चेंजेस भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको प्राइस चेंजेस भी होगा। ऐसा बात नहीं कि प्राइस चेंजेस नहीं, प्राइस चेंजेस भी होगा, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो जाता है। इसका की यहाँ पे दिया गया है 2 की, इसमें बटन वगैरह कंट्रोलिंग कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल जैसे कार होता है वैसे पहले से इको में सेम की वगैरह आ रहा है, सेम की यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो बाकी देख लेना है। अगर इस तरह कुछ भी रिलेटेड आपको अगर क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। यहाँ पे इंस्टा ID वगैरह आ रहा हो, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कैसा लगा इको का रिव्यू, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दे। बाकी कुछ भी रिलेटेड पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये 5 सीटर में AC भी है, मैंने आपको इसमें AC भी है, तो फैमिली पर्पज़ के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।